सभी लोगों को फिर से स्वागत है शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से। आज भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 90, प्रॉफिटिक टीचिंग नंबर 90। आज हम देखेंगे कि भविष्यवाणी को कैसे जांचेंगे और भविष्यवक्ता को कैसे जांचेंगे कि उनका चरित्र किस तरह होना है। हमें गायन लेंगे, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथ में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है वो महान, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज इसमें तेरे क्रूस को ले चलता हूँ। लेकिन प्रभु आज इसमें तेरे क्रूस को ले चलता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कि महान, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। हाँ, सचमुच प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, हमारी इच्छा नहीं।
प्रभु ने हमें इस संसार में उसकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए बुलाया है। बहुत से लोग अपनी इच्छा से जीते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। पाठशाला नंबर 90। आज हम देखेंगे न्याय करना, भविष्यवाणी और भविष्यद्वक्ता। अभी भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी जो है एक दैविक परमेश्वर से आती हुई अभिषिक्त अलौकिक बोल है ना, जो जानी हुई भाषा में बोली जाती है परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, है ना। जो भी पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं ये इस वरदान में कार्य कर सकते हैं, है ना। ये एक दैविक बोल भाषा है जहाँ पर हम जानी भाषा में बोलते हैं। हम जो समझ सकते हैं प्रभु के वचन के अनुसार भविष्यवाणी दी जाती है। और भविष्यवाणी जो है बहुत कीमती है कलीसिया के लिए, क्योंकि ये सुधार करती है, प्रोत्साहित करती है, सांत्वना देती है, मजबूत बनाती है और ये जीवन भी देती है ना। उदाहरण तौर पर एक भविष्य सूचक वचन एजेकियल में जब दिया गया, तराइयों, सूखी हड्डियों के तराइयों में ये हड्डियां जीवित हो गई। तो देखो क्या सामर्थ है ना। जागरूक लेकर आता है, पुनर्स्थापन लेकर आता है। प्रभु जो है हमें दर्शन देता है, अगुवाई करता है, दिशा बताता है उसकी भविष्य सूचक, उसकी भविष्यवाणी के द्वारा और वचन के अनुसार। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि दिया गया है जहां पर कोई दर्शन नहीं है वहां लोगों का नाश हो रहा है। दर्शन कौन सा नहीं है? वचन के अनुसार। सबके दर्शन अपने संसार के चल रहे हैं। इसके लिए आज हम देखते हैं संसार की स्थिति में है। परमेश्वर लोगों को फिर से बुला रहा है। अभी भविष्यवाणी के द्वारा पवित्र आत्मा जो है पाप को निश्चिंत कराता है ना, धार्मिकता को लेकर आता है और आने वाले न्याय के बारे में बताता है। अभी भविष्यवाणी की परीक्षा कैसी की जाए, प्रोफेसी ऑन टेस्ट। एक तरफ से हम देखते हैं भविष्यवाणी को हमें स्वीकारना चाहिए, जो भी हमें हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं, हमारे भविष्य के बारे ही नहीं, हमें किस तरह चलना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर हमें इन भविष्यवाणियों को परखना है, कौन सी सही है ना। वो पवित्र वचन कहता है हमें परमेश्वर की आत्मा को बुझाना नहीं चाहिए, यानी भविष्यवाणी को धुतकारना नहीं चाहिए, लेकिन हर एक चीज को परखना चाहिए और उन चीजों को संभालनी चाहिए जो अच्छी है। होल्ड ऑन टू व्हाट इज गुड। जो सच्ची भविष्यवाणी है वो कीमती है, लेकिन झूठी भविष्यवाणी, जो झूठे भविष्यद्वक्ता लेकर आते हैं वो खतरनाक है, हमें संभालना है। इसलिए हमें हर एक आत्मा को परखना है जो भविष्यवाणी के पीछे है और भविष्यद्वक्ता के पीछे है। और वचन कहता है हमें कर सकते हैं। सावधान रहे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के लिए जो भेड़ों के कपड़ों में आते हैं, है ना, लेकिन अंदर से भेड़िए हैं, है ना, ओला जिसे कहते हैं। उनके फलों के द्वारा आप उन्हें जानेंगे। एक भविष्यद्वक्ता को उनके फल के द्वारा आप पहचान सकते हैं, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है ना। वो वहां दिया गया है 1 यूहन्ना 4 में, प्रिय लोग, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, लेकिन परखो कि वो परमेश्वर से है या नहीं, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता संसार में गए हैं, वचन में दिया गया है ना। और लेकिन ये कहा जाए कि कोई भी पूर्ण सिद्ध भविष्यद्वक्ता नहीं है ना। हम मनुष्य है, भूल चूक हो जाएगी, है ना। हमें कभी भी 100% पूर्ण सिद्ध भविष्यवाणी नहीं आई अभी तक, है ना। बड़े जो अनुभव वाले भविष्यद्वक्ता भी हैं, कभी कभी भूल करते हैं, है ना। बहुत सारे भविष्यवाणियां जो है सही है, जो परमेश्वर से आती है, लेकिन वो जब तक भविष्यद्वक्ता के पास आती है उसके क्या कहते हैं शुद्ध नहीं है। अपवित्रता के कारण मनुष्य कुछ न कुछ उसमें जोड़ दिया जाता है अपने हृदय के द्वारा, है ना। और वो सामान्य है, उसमें कोई भूल चूक नहीं है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता भी मनुष्य है। इसलिए हमें भविष्यवाणी को धुतकारना नहीं है, लेकिन परखना है ना। अगर जो सही नहीं है उसको इनकार करना है भविष्यवाणी को, है ना। और थोड़ी भविष्यवाणी को हम पकड़ के रख सकते हैं, जो सही चीजें जो उन्होंने बताई है, और बाकी चीजें निकाल देनी है। एक नम्र भविष्यद्वक्ता जो है वो अपनी भूल चूक को मानेगा और उसे सीखेगा, एक नम्र भविष्यद्वक्ता। और परमेश्वर कभी कभी है ना अपने भविष्यद्वक्ता अनुमति देता है भूल चूक करने के लिए, ताकि वो नम्र बने। फिर से बोलता हूँ, कभी कभी वो भविष्यद्वक्ता को पता चलता है कि वो जानबूझकर भूल करने की अनुमति देगा प्रभु, ताकि वो नम्र बने और कलीसिया पर विश्वास रखे, ताकि कलीसिया, है ना,
ज्यादा 100% उनके ऊपर निर्भर न रहे, है ना, प्रभु पर निर्भर रहे। बहुत सी कलीसियां क्या करती है, भविष्य दुखता है, हमारा स्ट्रांग भविष्य दुखता है करके वो भविष्य दुखता को ही भगवान बना देते हैं। तो हमें संभालना है। इसीलिए प्रभु कभी कभी भविष्य दुखताओं के द्वारा भी अनुमति देता है भूल चूक का, ताकि वो नम्र बन के प्रभु पर निर्भर हो और कलीसिया भी प्रभु पर निर्भर हो। एक भविष्यवाणी जो है ये सही होगी, लेकिन वो जिस व्यक्ति के द्वारा जा रही है वो व्यक्ति पूर्ण सिद्ध नहीं है। अब समझो मैं भविष्यवाणी दे रहा हूँ, परमेश्वर ने कुछ, मैं एकदम प्रभु नहीं हूँ, तो मेरे अंदर से कभी मन की कुछ चीजें निकल सकती है। मैंने कहता है निकलेगी, निकल सकती है, क्योंकि हम अशुद्ध बर्तन है, पात्र है ना। अभी हम देखेंगे भविष्यद्वक्ताओं को जांचना, भविष्यवाणी को जांचना, 3 चेक पॉइंट है। इनको कैसे जांच सकते हैं? नंबर 1 है महिमा, नंबर 2 है उनका फल, नंबर 3 है उनकी सिद्धता, एक्यूरेसी, ग्लोरी, फ्रूट और एक्यूरेसी। पहले पर जाएंगे ग्लोरी, महिमा। जो भविष्यवाणी दी गई है, क्या वो यीशु की महिमा कर रही है? क्या यीशु का बढ़ावा हो रहा है उस भविष्यवाणी में? नंबर 2, क्या वो यीशु की तरफ जता रहा है और सारी चीजें परमेश्वर की ओर आकर्षित कर रहा है? क्या सारी चीजें परमेश्वर के वचन पर आकर्षित हो रही हैं? क्या वो भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन से सहमत है? क्या वो भविष्यवाणी एक व्यक्ति को प्रभु की ओर लेके जा रहा है या भविष्यद्वक्ता की ओर लेके जा रहा है ना? या वो भविष्यवाणी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने करता है? ये महिमा है, पॉइंट नंबर 1। तो हर एक चीज में परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए भविष्यवाणी में, है ना। तो हर एक भविष्यवाणी जो एक व्यक्ति को ऊंचा उठाता है या संस्था को उठाता है, प्रभु से नहीं है, या यीशु के ऊपर उठाता है। एक झूठी भविष्यवाणी जो है ये हर वक्त अपनी महिमा और किधर डाइवर्ट कर देगी, ट्रांसफर कर देगी, एक मनुष्य के ऊपर, संस्था के ऊपर, है ना, या कोई झुंड के ऊपर। ये प्रभु की ओर से नहीं है। हर एक भविष्यवाणी की आत्मा यीशु को बढ़ाती है, परमेश्वर को बढ़ाती है, उसके वचन को बढ़ाती है। तो इसमें पकड़ आता है कि जब ये भविष्यवाणी करता है, उसकी महिमा किसको जाती है ना। एक भविष्यद्वक्ता जो लोगों को प्रोत्साहित करता है, जो झूठे भगवानों को आराधना करने के लिए, वो सच्चा भविष्यद्वक्ता नहीं है। भले ही वो चिन्ह चमत्कार करेगा, उसका पीछा ना करना, क्योंकि वो झूठे भगवानों को मानने के लिए बोल रहा है। ये झूठा भविष्यद्वक्ता है। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता यीशु की ओर विश्वास योग्य रहेगा और उसकी महिमा के लिए जोश में रहेगा। और एक भविष्यवाणी जो है हर वक्त वचन से सहमत होनी चाहिए, है ना। अभी बेरियों जो थे, प्रेरित में हम देखते हैं, उन्होंने वचन स्वीकारा, लेकिन घर में जाके चेक कर देते इन्होंने क्या बोला सही है क्या नहीं, है ना। बेरी क्रिश्चियन जो थे। नंबर 2 फ्रूट, फल। हमने देखा पहला परमेश्वर की महिमा, दूसरा फल है। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता और भविष्यवाणी उसके फल के अनुसार जानी जाएगी। जब एक व्यक्ति जो है हर वक्त सच्चा वचन लेकर आता है, ये एक चिन्ह हो सकता है कि वो भविष्यद्वक्ता के लिए बुलाया गया है, लेकिन उसके आत्मा को हमें न्याय करना है ना। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में दिया है, टेस्टिमनी ऑफ जीसस इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। क्या वो भविष्यवाणी ऐसे लगती है आपको जैसे यीशु ने बताया है? अगर आप सुन रहे हैं, क्या वो भविष्यवाणी आपको कुछ अनकंफर्टेबल महसूस कराती है कि आप कुछ सही नहीं है, शांति नहीं आ रही है? तो उसका मतलब है दूसरे साधन से आ रहा है ना। और जो चरित्र है भविष्यद्वक्ता, ये यीशु मसीह को जताना चाहिए। भविष्यद्वक्ता यीशु की तरह होना चाहिए नए नियम में। क्या वो अधिकार के नीचे चल रहा है ना, या अकेले में कुछ भी करता है? ये चीजें ध्यान देना चाहिए आज के दिन में भविष्यद्वक्ताओं के लिए और भविष्यवाणियों के लिए। एक सच्ची भविष्यवाणी जो है लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर आनी चाहिए, और प्रेम में, बल्कि उनके विरुद्ध जाने के लिए नहीं या शत्रु बनने के लिए। इसलिए हमें सावधान
रहना चाहिए उन भविष्यद्वक्ताओं से जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। और क्या ये भविष्यवाणी जो फल है, ये छुटकारा लेकर आता है या बंधुआई लेकर आता है? जब ये भविष्यवाणी सुनते हैं, है ना, क्या वो जीवन लेकर आता है या शांति लेकर आता है? एक सच्ची भविष्यवाणी जो है प्रेम से देती हुई है, वो आपको मुक्ति लेकर आएगी, है ना। हर एक विश्वासी के पास एक अभिषेक है। जब कुछ गलत होता है तो अंदर से हम ये महसूस करेंगे। क्या वो अभिषेक आप महसूस कर रहे हैं जब भविष्यवाणी दे रहे हैं? क्या आप मजबूत बन रहे हैं जब भविष्यवाणी सुनने के बाद, या कमजोर सोच रहे हैं अपने बारे में? और क्या वो अभिषेक से आपके अंदर जो अभिषेक है उसके साथ सहमत हो रहा है जो वो भविष्यवाणी बोल रहा है, और उससे निश्चिंत हो रहा है, कंफर्म हो रहा है कि पहले प्रभु ने ये बताई थी, अभी वापस ये बोल रहा है, तो ये कंफर्म हो जाता है। और अगर जो भविष्यवाणी ने आपको निश्चिंत कराया है, क्या आप उसके द्वारा उन्नति पा रहे हैं या आपको वो दोषी ठहरा है वो भविष्यवाणी? ये सब चीज़ें देखनी है। और जो भविष्यवाणी दे रहा है आपको, क्या वो जादू टोना के तरीके इस्तेमाल कर रहा है, ज्योतिषी के तरीके, जन्म कुंडली के तरीके, आत्मिक बैठक होती है, ऐसे ऐसे इस्तेमाल कर रहा है? हमें संभालना चाहिए। नंबर 3 है एक्यूरेसी। हमने देखा पहले महिमा, फिर फल, फिर सिद्धता। वो कितनी एक्यूरेट है जो भविष्यवाणी दी गई है। क्या ये भविष्यवाणियाँ जो दी गई हैं ये पूरी हो गई हैं? सच्ची भविष्यवाणियाँ हैं, ये पूरी हो जाती है क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, है ना। लेकिन हमें सावधान रहना है कि कोई कोई भविष्यवाणी को जा रहा है ना, ये पूरी हो जाएंगी लेकिन परमेश्वर से नहीं है। इसीलिए परखने की आत्मा चाहिए। यहाँ पर 2 चेक पॉइंट होने चाहिए कि परमेश्वर की महिमा हो रही है इसमें, या यीशु को ऊपर उठा रहे हैं, या वो फल गलत है। तो इसमें पता चलता है कि एक भविष्यवाणी की क्या वो परमेश्वर को महिमा लेकर आती है, यीशु का नाम ऊपर उठाती है, या उसका फल सही नहीं है। ध्यान रखें कि सभी चीज़ें जो परमेश्वर से आती हैं अच्छी हैं, लेकिन सभी अच्छी चीज़ें परमेश्वर से नहीं आती। फिर से दोहराता हूँ, सभी चीज़ें जो परमेश्वर से आती है अच्छी हैं, लेकिन सभी संसार की अच्छी चीज़ें प्रभु से नहीं है, है ना। तो शैतान क्या करता है? नकल करता है ये भविष्यवाणी की आत्मा का, झूठे भविष्यद्वक्ताओं को पैदा करके, है ना। हम आगे बढ़ेंगे। हमारे विचारों का प्रसारण करना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जरा आहिस्ते से जाऊंगा। हम डैनियल, हमारे विचार को प्रसारण करना, थॉट्स। हम डैनियल की पुस्तक में देखते हैं जो बर्ताव था, बुद्धि पाने के लिए बर्ताव किस तरह था। नंबर 1 राजा नेबुकदनेस्सर था, है ना। उसको एक सपना आया, ये विश्वासी नहीं था, है ना, वो परमेश्वर को जानता नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने उसे उसका भविष्य के बारे में बताया। तो और कितना परमेश्वर हमें बताएगा जो पवित्र आत्मा से, जो यीशु ने बताया, जो आने वाली चीजें हैं। जब एक अविश्वासी को प्रभु ने बताया, यहोवा ने, लेकिन एक कारण है। नेबुकदनेस्सर राजा को प्रभु ने बताया, जैसे फैरो को बताया, क्योंकि नेबुकदनेस्सर के अंदर एक विचार शक्ति थी। इसके लिए मैं विचार पर जोर दे रहा हूँ, थॉट्स। उनका लक्ष्य एक चीज की ओर था कि मेरे भविष्य के बारे में क्या होगा मेरे बाद। एक लक्ष्य था, विचार था, इच्छा थी। भले ही वो परमेश्वर को नहीं जानता था, उसका बर्ताव परमेश्वर के सामने सही था, क्योंकि वो कोई प्रकटीकरण के लिए ढूंढ रहा था। प्रभु मेरे बाद क्या होगा, ये सोच रहा था हर वक्त। प्रभु मेरे राज्य के बाद कौन संभालेगा, ये सही है, वो सोच रहा है, बस सही सोच रहा है वो। इसीलिए वो भले ही वो अविश्वासी था, प्रभु ने उसको डैनियल के द्वारा उसको अनुवाद करवाया, है। और डैनियल और उसके दूत ने परमेश्वर की आराधना की, और परमेश्वर ने उन्हें प्रकटीकरण दिया और अनुवाद किया, है ना। और परमेश्वर ने ज्ञान का शब्द दिया और राजा से कहा, ये सपने आने से पहले आप सो रहे थे और आप सोच रहे थे कि ये कब होने वाला है, मेरे बाद क्या होने वाला है। देखो ये सोच, ये भी प्रभु ने बताया। तो परमेश्वर हमारी सोच पर भी नजर रखता है कि आप क्या सोच रहे थे सोने के समय। नेबुकदनेस्सर या क्या दे रहा है, डैनियल बोल रहा है कि ये राजा, तुम सपना देखने से पहले आप लेट रहे थे और आप सोच रहे थे सोने से पहले आगे क्या होने वाला है, और आपका जो मन है इससे भस्म हुआ था, और फिर वो
आप राजा सो गए और उस पर सोच सोच के सो गए, तो देखो ये सोच जो है परमेश्वर ने उसको बताया डैनियल को, जो राजा सोच रही थी। तो विचार मेरे मन में आते हैं, थॉट्स केम टू योर माइंड। विचार, हमारे विचार बहुत महत्वपूर्ण है। इब्रानियों में इसका मतलब है हमारे भावनाओं के बारे में बताते हैं, हमारे प्राण के बारे में, और हमारे प्राण में जो कुछ भी है जो विचार से भस्म हो जाता है ना, ये ज़्यादा बात करता है हमारे कल्पना के क्षेत्र में। दूसरे शब्द में कहा जाए कि हम इतने चिंतित होते हैं कि वो जो मैं सोच रहा हूँ मुझे कर कर ही रहना है, मैं छोड़ूंगा नहीं। इसको कहते हैं थॉट्स परमेश्वर के अनुसार। तो वो विचार पर प्रभु ध्यान रखता है। राजा दाऊद हर वक्त सोचता था, प्रभु मुझे तुम्हारे लिए एक भवन बनाना है। उसकी सोच थी, उस सोच की वजह से उन्होंने सुलेमान से बनवाया, है ना, सपने में बात किया, है ना। तो हमें इस तरह सोचना चाहिए, परमेश्वर के वचन, संसार के नहीं, कि हम उस सोच में भस्म होना चाहिए, उस कार्य को करना चाहिए आत्मिक चीज़ों के लिए। अभी परमेश्वर क्या बता रहा था नेबुकदनेस्सर को सपने में, कि तुम्हारे जो रहन सहन के ढंग है बेबीलोन में, राजा से सब आपके पास का सब कुछ था, लेकिन एक विचार से वो डर रहा था कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है, मैं मरने के बाद क्या होने वाला हूँ। उस स्थिति में परमेश्वर उसको बोलने लगा भविष्य के बारे में। भले ही परमेश्वर की भाषा वो समझ में नहीं आया, लेकिन डैनियल ने अनुवाद किया। तो देखो, जब एक अविश्वासी को परमेश्वर सोच देखता है कि वो क्या सोच रहा है, हमें और कितना प्रभु देगा जब हम प्रभु के बारे में सोचते हैं और प्रभु की इच्छा करना चाहते हैं। तो हमारी सोच बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, एक शब्द है रेयन, RAYON। उसका मतलब है इब्रानियों में जो भी आप इच्छित रखते हैं। ये इसके लिए नहीं होता है क्योंकि एक बार आप सोचने से, है ना, ये इसलिए नहीं होगा कि अरे अगर जो प्रभु की इच्छा है तो वो हो जाएगा, नहीं। ये रेयन का मतलब होता है कि हम उस शब्द को, वचन को, विचार को जब तक पकड़े रखते हैं, जब तक वो होता नहीं है। इतना वो विचार भस्म कर देता है मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे दर्शन देखने चाहिए, और उसके लिए हम कुछ करेंगे। सोच प्रभु देखता है, हमारी सोच के अनुसार हो जाएगा। डैनियल भी वो उसी तरह भस्म हुआ था कोई चीज़ों को जानने के लिए। डैनियल 7 में आप पढ़ेंगे घर में, है ना। ऐसे जीवन में हमारा समय आएगा जहाँ पर हम दिन और रात काम करते हैं, उसी में सोचते रहते हैं या विचार में सोचते रहते हैं, है ना। और ये पहली बार ही नहीं है जो डैनियल इस पर सोच रहा था। याद रखिए, अगर जो हमारे अंदर भूख नहीं है, जो हम सोच रहे हैं, उसका मतलब भूख है, प्यास है आपके लिए, कोई चीज़ के लिए। भूख नहीं है, प्यास नहीं है, तो कुछ उन्नति नहीं होने वाली है। एंड आपके पास भूख नहीं है, इच्छा नहीं है, तो वो जो इच्छा है मर जाएगी, है ना। प्रकटीकरण नहीं आएगा प्रभु से अगर जो नहीं होगा, है ना। वो ऐसे ही जिएंगे और मरेंगे बिना परमेश्वर के प्रकटीकरण के। इसलिए प्रभु हमारे विचारों को देखता है, हमारे हृदय को देखता है। उन दिनों में डैनियल कहता है वो शोक कर रहा था 3 सप्ताह के लिए। हम जानते हैं वो उपवास कर रहा था और प्रार्थना करता, लेकिन दुखी क्यों था? शोक को मना रहा था। अभी ये शोक जो है, ये भावना है इच्छा के साथ। हम कभी कभी कोई चीज़ की इच्छा रखते हैं और एकदम शोकित हो जाते हैं, प्रभु मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, है ना। तो इसको बोलते हैं शोक। वो प्रभु देखता है, क्योंकि जब गैब्रिएल उसके पास आया स्वर्गदूत, उन्होंने कहा कि जब से आपने प्रार्थना किया उसी दिन मैंने सुना था, डरो मत डैनियल। पहले दिन से जब तेरा हृदय समझ में आया और तू नम्र हो गया परमेश्वर के सामने, तेरे शब्द सुने गए। तो देखो, ये शोक उपवास करके जब हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु देखता है किस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, वहाँ पर हम पाते हैं। अभी हम देखेंगे वो शब्द जो रेयन है इब्रानियों में, RAYON, वो इतना चाहता था कि उसकी भावनाएं, शरीर, हाथ पैर सब वो करना चाहता था जो वो विचार में है। वो भस्म हो गया था उस विचार में, है ना। जहाँ पर यीशु मसीह कहता है जो उपद्रवी लोग हैं वो जबरदस्ती ले लेते हैं, एक वचन में शब्द है, उसका मतलब नहीं है शारीरिक रूप से ले लेते हैं, लेकिन आत्मिक विचार इतने जबरदस्त है कि वो कर ही लेते हैं, है ना। बहुत से लोगों को अपने विचार और मन अपने एक लक्ष्य पर नहीं रख सकते, विचार घूमते रहते हैं, इसलिए समस्याएं हो जाती हैं, है ना। और सही नाप से जब एक व्यक्ति का मानसिक शक्ति दे का मतलब क्या है बना, सही दाम से एक मानसिक व्यक्ति का शक्ति जो है, मानसिक शक्ति
एक चीज़ पर लक्ष्य रखना और उसको करके बताना, और जो भी आपके मन में है उसके अनुसार आपकी भावनाएं बहती रहेगी और आप उसको करके रहेंगे, है ना। इसके लिए विचारों पे हमारा टॉपिक है। ये रेयॉन जो मतलब है, अभी मत्ती 6:22 में क्या दिया गया है, शरीर का दिया आंख है। अगर जो आपकी आंख अच्छी है, आपका पूरा शरीर प्रकाश में है, लेकिन आपकी आंख खराब है तो अंधकार में है शरीर। तो अगर जो आपको वो प्रकाश जो है वो अंधकार में है, कितना बड़ा वो अंधकार है ना। वो क्या कह रहा है, हमारी अंदर की आंखें, है ना, कितना अंदर की आंखें एक तरफ लक्ष्य होना चाहिए, प्रकाश की ओर, है ना। इसका मतलब एक ही तरफ, यूनानी शब्द में इसे कहते हैं हैप्लस, है ना, मतलब कोई नकल नहीं होनी चाहिए, एक ही शब्द, एक ही जगह मेरा ध्यान है प्लस, है ना। तो हमारा ध्यान अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर, उसके दर्शन की ओर, उसकी इच्छा की ओर एक ही जगह होनी चाहिए, है ना। हेप्लस का मतलब है हमारे पूरी इच्छा से, भावना से, आत्मा से, शरीर से मेरा ध्यान उधर ही है जो मुझे करना है ना। यानी पूरी सब चीज़ें मेरे शरीर को भस्म कर दिया है उस विचार ने, प्रभु के लिए जो मुझे करना है, वो लक्ष्य जो है वो जरूरी है हमें विचार के। अभी इसके विरोध में हम देखते हैं याकूब क्या कहता है एक साथ में, जिसका मन दूषित होता है, दो तरफ सोचते हैं। अभी हमने देखा एक तरफ हेप्लस है, वो कहते हैं ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो हमारा लक्ष्य मन एक तरफ होना चाहिए कि मुझे करना है और करना ही है, और तब प्रभु आपको उनके वचन के अनुसार आपको यशस्वी करेगा। हमें आगे पढ़ेंगे, जो सिंगल हमारा मन है ये विरोध में है डबल दूषित मन से। इसीलिए एक लक्ष्य होना क्रिस्ती जीवन में बहुत जरूरी है, और एक लक्ष्य होने के लिए इस पर ध्यान लगाने की नहीं है, हमारा विचार भी सही होने चाहिए ताकि हम फल लेकर आए। प्रॉब्लम क्या है हमारे विचारों में, इसके लिए 2 कोरिन्थियों में दिया है, हम सारे विचारों को खंडन करते हैं यीशु मसीह के सामने। ये विचार में गड़बड़ है, क्योंकि शैतान हमारे विचारों को गुमराह करता रहता है ना। इसलिए हमारे विचार समझ में आए ना, तो हम हर एक बंधन में रख के खंडन करते हैं। 2 कोरिन्थियों 10, इसलिए बार बार वो पढ़ना चाहिए, 2 कोरिन्थियों 10:5। प्रभु सारे विचारों को, सोच को में जो बिना कारण के है उसे खंडन करते हैं, बंद मान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। देखो, एक खाली मन जो है ये सकारात्मक मन नहीं है, ये हो नहीं सकता कि एक शुद्ध मन होगा बिना विचार के। कुछ तो भी विचार होंगे, और हम सोचना बंद नहीं कर सकते बुरे विचारों को सिर्फ मन को खाली रखने से। लेकिन हमें उन विचारों को छोड़ना है, बंद करना है अच्छे विचारों से। कुछ तो भी नहीं सोच सकते, ऐसे हो नहीं सकता, लेकिन कुछ बुरे विचारों को भाजू में करके अच्छे विचार सोचते हैं। मत्ती 13:19 वो कहते हैं, लेकिन जिसने अच्छा बीज अच्छी जमीन पर बोया, ये वो है जिन्होंने वचन सुना, उसको समझा, उसको कार्य में लाया। यानी ये विचार कर रहा है उस पर और कार्य में ला रहा है ना। ये यूनानी में इसका शब्द है वर्ड का जिनोस्को, यानी यहाँ प्रभु देख रहा है सुनेमी, है ना, यानी सहमत होना, प्रभु के वचन से स्वीकार करना और कार्य करना, है ना। और यीशु ने यहाँ पर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है, सुनेमी, यानी समझ में आया उसको प्रभु का वचन, उस पर सहमत हो गया और उसने कार्य किया और फल लेकर आया, है ना। और ये उत्पादन करता है 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। तो ये वचन जो है यूनानी शब्द सुने में आता है, दैट मीन उसका मतलब है हम सहमत होते हैं प्रभु आपके वचन से, वो बीज जो है उससे अग्री होते हैं और उसको कार्य में लगाते हैं और उस पर ही सोचते रहते हैं हमारे जीवन के लिए, है ना। देखो, सारी जमीनें अलग अलग वही वचन लिया, उसमें दिया गया है। कौन सा वचन पढ़ा हमने, मत्ती का 13:19 से 21, है ना। एक बीज पथरीले में था, तो अलग अलग जमीन पर गिर गए, वही वचन था, वही बीज था। बाकी के 3 जमीन पर फल नहीं लेकर आया। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में और मन में प्रॉब्लम था, वो वचन सही तरह से स्वीकार नहीं किया। हम देखेंगे जब भी कोई वचन सुनता है परमेश्वर का राज्य और उसको समझ में नहीं आता, यानी वही सुने में वचन इस्तेमाल किया है और
उसका मतलब है वो व्यक्ति सहमत नहीं हो रहा है उस वचन से, फिर दुष्ट आके उसके ले जाता है ना। वो व्यक्ति ने सुना, शक किया और सहमत नहीं हुआ, कुछ नहीं पाया उसने। उदाहरण तौर पर अगर जो हम कहेंगे उसके घावों से मैं चंगा हो गया हूँ, लेकिन आपका मन कहता है लेकिन ऐसे तो बीमारी वैसे ही है, गई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको शंका है ना, फिर आप सहमत नहीं है उस वचन से, है ना, तो उसका मतलब आप वो पहली जमीन है, कुछ नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। और कोई कोई वचन सुनते हैं और थोड़े देर के लिए रखते हैं, है ना, अपने समय में पढ़ते हैं और आपके साथ रहता है, आपके सवेरे प्रार्थना के समय, है ना। जो काबिलियत आपको वचन संभालने की है वो आपके मन में और हृदय में महत्वपूर्ण है। आप सवेरे उठकर बाइबल पढ़ेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे, उसके आप घर में से निकलेंगे और आपके मन में वो रहेगा, ऑफिस तक रहेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो तेरे मन में रहे, उसमें कार्य करे और फल लेकर आए, है ना। उसी तरह परमेश्वर वो वही वचन आत्मा में डालता है, वो पकड़ के रखना है, उसे बार बार बोलना है, जैसे गाय चबाती रहती है। और तभी हम जानेंगे कि वो आत्मा में फल कैसे लाना हमारे विचार के अनुसार। इसलिए हमारे विचार बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे विचारों को बदलना है। हम कोई वचन सवेरे पढ़ते हैं, उसको पकड़ के रखना है उस दिन के लिए। वो विचार जब वचन पे रहेंगे ना, तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आमीन। उसी तरह परमेश्वर आपको एक ऑफर दे रहा है, पवित्र आत्मा जो है वो एक विचार लेकर आएगा और वो कहता है निर्णय करो आज के दिन आप क्या सोचने वाले हो। जैसे आप उस विचार को स्वीकार करो, वो आपके मन में वो गूंजता रहेगा, है ना, आपके आत्मा में गूंजेगा। हमारे सबके अंदर एक अंदर की आत्मा है, आवाज है प्राण में, है ना। देखो मनुष्य गिरने से पहले आदम से वो अंदर की आवाज ना बहुत सामर्थ्य पूर्वक थी, है ना, लेकिन आदम गिरने के बाद वो अलग हो गई, है ना। इसलिए हमें बार बार खंडन करना पड़ता है हमारे विचारों को और मनों को, क्योंकि इस दुनिया में कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, है ना। इसलिए स्थिर बैठना, प्रभु के सामने बैठना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं मूसा और एलिया जब पहाड़ पर थे, है ना, शिष्यों ने देखा प्रभु यीशु से बात ही नहीं किया, फिर भी उन्होंने देखा कि वो लोग मूसा और एलिया थे। उनको कौन बताया कि मूसा एलिया थे? वो लोग तो लंबे खड़े थे, है ना। प्रभु यीशु ने बात ही नहीं किया उस वक्त, वो लंबा था, लेकिन उन्होंने पहचान लिया। तो आत्मिक दुनिया में हम देख के पहचान सकते हैं, आत्मा से आत्मा बिना बात किए पहचान सकते हैं। आत्मा से आत्मा, आपके विचार सही है ना, आप बाजू वाले के विचार को जान पाएंगे। ये सुनने में अजीब लगता है, और परमेश्वर ने प्रभु के अनुग्रह से मुझे भी ये वरदान दिया है ना। बाजू वाला क्या सोचता है ना, मुझे पता चलता है। ये कब होता है? जब हम वचन पढ़ते रहते हैं और आत्मिक रूप से चलते हैं, और हमारा ध्यान हर वक्त वचन पे रहता है, जो हमने पढ़ा है या पुस्तक पढ़ा है, फालतू चीजों में नहीं रहता, है ना। तो मूसा और एलिया को उन्होंने देखा, उनको किसी ने नहीं बताया मूसा और एलिया है, आत्मिक रूप से जान लिया उन्होंने, यीशु ने नहीं बताया उनको, है ना। देखो स्वर्ग में जो होता है, आप अपने विचारों को छुपा नहीं सकते, यहाँ हम छुपाते हैं, है ना, है ना। अभी जो आप सोच रहे हैं परमेश्वर जानता है, सब लोग नहीं जानते, लेकिन स्वर्ग में आप जो सोच रहे हैं सब लोग जानते हैं। फिर से बोलता हूँ, स्वर्ग में आप जाएंगे, आप क्या सोच रहे हैं सब लोग जानते हैं। ये आत्मिक दुनिया है। इसलिए प्रभु कहता है हमारी आत्मिक आंखों को खोलो। तो प्रभु जानता है सामने वाला क्या सोचता है, हम जान सकते हैं बाजू वाला क्या मेरे बारे में सोचता है। ये आत्मिक दुनिया है ना। तो पर मुंह हमारा क्यों बनाया गया था? प्रभु की स्तुति करने के लिए, है ना। ये प्रभु की स्तुति मनुष्य को दी गई थी, लेकिन मनुष्य के गिरने के बाद वो अंधकार में बन गया, है ना। हमारे विचार जो है बहुत सामर्थ्य पूर्वक है, हमारे विचार जो है परमेश्वर के लिए बहुत जोरदार है, हमारे शब्दों से भी। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर आत्मा है और वो हमारे विचारों को जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता, शैतान भी नहीं जान सकता। अगर जो आपके होंठ बंद है, प्रभु जान सकता है आप क्या सोच रहे हैं। तो हम कब होंगे प्रभु की तरह कि हम सोच में आगे बढ़े। हर एक सोच, हमारे विचार जो है एक असर लेकर आता है, इंप्रेशन वातावरण में। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये आत्मिक व्यक्ति को पता चलेगा। उसका मतलब ये नहीं हम एक दूसरे के मन को पढ़ रहे हैं। यीशु को दूसरे के मन विचार क्या हो रहा है जानता था, इतना आत्मा में चलता था वो,
और जो उसी तरह हमें चलना है तो रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामने स्थिर बैठे 1 से 3 घंटा, ये सब जान जाएंगे आप। थोड़ी देर के बाद हम जो विचार सोचते हैं हमारे शरीर के द्वारा हो जाए, आपको कोई बताएगा नहीं, सिखाते नहीं है, लेकिन आप गौर करें इस पर। जो जो हम सोचते हैं वो शरीर में कार्य होता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं इधर होता है, इधर होता है, शरीर में होता है ना। आप जानते हैं कि जो भी गुनहगार लोग होते हैं उनके चेहरे से पता चलता है गुनहगार है। क्यों? क्योंकि मन में गुनहगार है, उनके मन में ही गुनहगार की आत्मा है, वो चेहरे पर नजर आती है। तो उसी तरह हम जो सोचते हैं हमारे कार्यों में नजर आएंगे, है ना। बाजू वाले के कार्य में जो भी दुष्ट विचार है उनके गुनहगारों के उनके चेहरे पर नजर आते हैं। भले ही हम एक दूसरे के मनों को पढ़ नहीं सकते, परमेश्वर छोड़ता है, कभी कभी अनुमति दिया, जैसे प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है। कभी प्रभु को आत्मा कहता है तो ही मैं बताता हूँ, तो वो अनुमति देता है बताने के लिए। लेकिन हमारे जो विचार है इतने सामर्थ्यपूर्वक है कि वो एक व्यक्ति पर प्रभाव डाल सकते हैं। मैं कहता हूँ क्योंकि जब हम सोचते हैं ना, हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर नजर आता है और सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है ना। जब आप सामने सामने आएंगे लोगों के सामने और उसके बारे में आप बुरा विचार कर रहे हैं, है ना, तो एक दीवार खड़ी होती है ना। भले ही शारीरिक रूप से आप बोल नहीं रहे हैं, है ना, आप अगर जो गलत सोच रहे हैं उसके बारे में तो ऑलरेडी एक दीवार खड़ी हुई है ना, लेकिन शारीरिक रूप से भले ही कुछ नहीं हुआ, है ना। ऐसे विचार सामर्थ्यपूर्वक होते हैं। अब पूरा संसार जो है ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो नकारात्मक सोचते रहते हैं, इसलिए नकारात्मक चीज से संसार चल रही है। जब अगर जो हमारे संसार सकारात्मक चीज में अच्छी चीजें सोचते रहेंगे ना, तो संसार बदल जाएगा और सकारात्मक चीज में चलेगा। तो ये हमारे विचार जो है ना बहुत सामर्थ्यपूर्वक है। उत्पत्ति 6 में हम देखते हैं परमेश्वर ने नाश किया उनके दुष्ट कार्यों की वजह से। अगर जो ध्यान से आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 6 में यहाँ दिया है कि परमेश्वर ने देखा कि उनकी काल्पनिक चीजें, उनका हृदय दुष्ट था। उन्होंने नाश इसलिए नहीं किया, उन्होंने जो कार्य किया उन्होंने नाश इसलिए किया क्योंकि उनके विचार में दुष्ट विचार थे। देखो परमेश्वर विचार देखता है, जो हम विचार सोचते हैं। उत्पत्ति 6 आप घर में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उस क्षेत्र का नाश किया क्योंकि उनकी कल्पनाएं दुष्ट थी। तो परमेश्वर हमारी कल्पनाओं पर नजर रखता है ना। हमारे विचार जो है हमारे अच्छा जीवन लेकर आता है, और आत्मिक दुनिया में है ना, ये विचार ही आपको दर्शन की ओर लेकर जाएंगे। हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किससे बात करते हैं, क्या देखते हैं, है ना। पर्सी कोलेट एक व्यक्ति था, परमेश्वर का दास, वो स्वर्ग में गया थोड़ी देर के लिए। पर्सी कोलेट स्वर्ग में गया था, और जब वो स्वर्ग में था वो सोच रहा था कि ऐसे व्यक्ति को देखूं जो मैंने खोया था, और जैसे ही सोच रहा था वो व्यक्ति वहां आ गया। स्वर्ग में आप जो सोचते हैं वो सामने आ जाता है। ये सुनने में अजीब लगता है। और फिर वो स्वर्ग में सोचने लगा स्वर्ग लोक के बारे में, और वो वहां पर था। और जैसे ही उन्होंने स्वर्गीय खाने के बारे में सोचा, वो खाना सामने था। तो ये विचार जो है निर्माण होते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे संसार में रहने की वजह से समस्या है। ये कैसे हम इस पर पार कर सकते हैं? वचन पढ़ने से, रोज सकारात्मक वचन बोलने से हमारा मन बदलेगा तो कार्य बदलेगा, वो फल लेकर आएगा, और हमारे कार्यों के द्वारा लोग भी बदलेंगे। ये इस तरह सोचिए कि एक व्यक्ति ने सोचा कलीसिया बांधने के लिए, कोई दूसरा आके बांध लिया उसे, है ना, वो साथ में आकर बांध दिया। जब हम गाड़ी चला रहे हैं, है ना, ये गाड़ी का प्रोडक्ट किसी के मन में तो था, उसने बनाया, बराबर। जो भी आप देखते हैं इस संसार में किसी न किसी के मन में आया और उसने कार्य किया, है ना। उसका मतलब हमारी सोच जो है कार्य लेकर आ सकती है। हमारी सोच सही है। अभी हम देखते हैं लोगों के मनों के अनुसार उन्होंने कार्य किया, इसके लिए गाड़ी आ गई, है ना, अब चर्च का बिल्डिंग आ गया, क्योंकि हमने सोचा, किसी ने तो बांधा मिलकर। ये बात है, कितने सामर्थ्यपूर्वक परमेश्वर के विचार होंगे, है ना। अभी पहला जो जमीन था जहाँ पर बीज गिरा था, उन्होंने वचन सुना नहीं है। दूसरा दृष्टांत आप देखेंगे
है ना, कि पहले बीज जो स्वीकार किया, है ना, उन्होंने थोड़ी देर के लिए उसे स्वीकार किया लेकिन फल नहीं लाया, उसे धुतकारा गया, है ना, क्योंकि वो सहमत नहीं हुए उस वचन से, उस विचार से, है ना। सहमत होना, अग्रीमेंट, वचन अपने मन में होना चाहिए कार्य करने से पहले। अगर जो आप मन में नकारात्मक सोचते हैं, तिरस्कार करते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जो हम सोचते हैं उसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव होता है ना। वो थोड़े लोगों के लिए अपने मनों को अनुशासन नहीं करते, इसलिए वो कमज़ोर हैं और उनके विचार बिखरे हुए रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, है ना। दूषित मन होते हैं, याकूब कहता है वे लोग परमेश्वर से कुछ नहीं पाएंगे। आप कभी कभी लोगों को देखेंगे, है ना, आप उनके चेहरे पर पता चलेगा उन क्या सोच रहे हैं। हाँ, देखा है आपने, कोई भाजी खरीदने जाएंगे, ऐसे ही बैठे हैं जैसे कि कुछ नहीं है ना। उनके चेहरे देखिए, पता है उनके क्या सोच रहे हैं, और उनका मन हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है ना। एक व्यक्ति था, एक विश्वासी था, एक व्यक्ति के बाजू में बैठा था एरोप्लेन में, हवाई जहाज में, और वो अपने मन में कहता है यीशु प्रेम करता है, यीशु प्रेम करता है, मनन कर रहा था, यीशु आपसे प्रेम करता है। वो सुसमाचार वाला था, लेकिन ये विचार क्या हुआ, ये विचार ने उसके कार्य में बदलाव लाया। ये कार्य में बदलाव लाने से वजह से क्या हुआ, बाजू वाला उसको उतरते समय पूछा, आपका क्या ख्याल है परमेश्वर के बारे में। देखो क्या होता है, आप जो सोचते हैं प्रभु जानता है, और आपका असर सामने वाले पे पड़ता है, और प्रभु आपको सामने वाले से बात करने कराएगा। तो हमारे विचार बहुत महत्वपूर्ण है जब परमेश्वर के विचार से मिलते हैं। वो क्या सोच रहा था, यीशु आपसे प्रेम करता है, इसलिए सवेरे बाहर निकलते समय वचन सोचो, यीशु सोचो, कोई ना कोई ऐसी चीज मिलेगी जो कार्य में आएगी, आप फल लेकर आएंगे, है ना। तो ये मन का जो लेवल है स्थिर, ये हमारा जागरूक होना चाहिए। इसलिए हर एक विचार को हमें बांध कर हमारे गंदे विचार को खंडन करना चाहिए, है ना। और बहुत सारे लोग अपने विचारों को गुमराह करते हैं, सोचते रहते हैं इधर से उधर, उधर से उधर उड़ी मारते रहते हैं, और इसीलिए उनके मन असरदार नहीं है। थॉट्स, जिसके मन कोई चीज़ों में उलझे हुए नहीं है ना, वो सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनका ध्यान एक ही जगह लक्ष्य रहता है। लेकिन जिसका मन कुछ नहीं कर रहा है ना, और वो एक ही लक्ष्य कर रहा है, वो सकारात्मक होता है, क्योंकि उसका ध्यान एक ही जगह पर है, मनन करना, स्थिर रहना, यीशु की आवाज़ सुनना, है ना। जिसका मन हजार चीज़ों पर रहता है ना, वो फल नहीं लाता जल्दी, है ना। लेकिन जो अकेला बैठता है और मन खाली है लेकिन प्रभु की ओर है, वो परमेश्वर की ओर बढ़ेगा, है ना। लोगों को परमेश्वर के कांटेक्ट नहीं कर सकते, है ना, लोगों से परमेश्वर से मिल नहीं सकते, क्योंकि वो मुश्किल होता है परमेश्वर को बातें करने के लिए, क्योंकि वो उनको स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रभु सपने में आता है, क्योंकि प्रभु अलग फ्रीक्वेंसी में है, परमेश्वर आत्मा है। इसलिए ये आत्मिक लेवल पर बढ़ना है तो हमारे विचार, स्थिर बैठना, प्रभु को समय देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तब हम परमेश्वर के लेवल पर आते हैं। ये लोग समझते नहीं है, इसलिए जब हम बार बार बोलते हैं 1 घंटा मिनिमम प्रार्थना करो, समझ में नहीं आता। तभी स्थिरता आती है मन में, कामनेस आती है, स्टिलनेस आती है। बार बार बोलना पड़ता है। अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमारे पास प्रभु का मन होना चाहिए। हमने देखा कि प्रभु ने देखा दाऊद के मन में क्या था। हमने देखा कि प्रभु ने देखा उत्पत्ति 6 में उनके मनों में दुष्टता के विचार थे, इसलिए उन्हें नाश किया। तो प्रभु देख रहे हैं हमारे मन में हम क्या सोच रहे हैं, है ना। हम यीशु के मन के बारे में, है ना, और परमेश्वर का मन क्या कहता है ना। तो जब हमारे पास एक वचन होता है और यीशु का, और परमेश्वर जो हमें सोचना चाहता है कि हम सोचे, वो हर वक्त बाहर नजर आएगा। यानी हर वक्त जब हम परमेश्वर का वचन लेके चलते हैं, वो प्रसारण होता है, आपको पता नहीं चलेगा, आपके विचार में है तो भी। इसी तरह हमारे परमेश्वर के जिए हुए विचार हम पूरे देश में प्रसारण कर सकते हैं, शहर में प्रसारण करते हैं, क्योंकि आपके विचार सच्चे हैं और परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आपके शरीर के द्वारा कार्य में लाएगा। कितने सामर्थ्य पूर्वक है ये विचार जो है, एक विचार पूरे संसार पर असर पड़ सकता है। और कितना और होगा जब हम वचन पढ़ रहे हैं और विचार लेकर जा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सुसमाचार दे रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये कार्य में बदलता है। आमीन।
तो जो भी विचार यीशु मसीह ने सोचा और सोचा आज भी जीवित है ना। जो भी विचार यीशु मसीह ने किए और सोच रहा है आज भी है वो, और ये सामर्थ हम यीशु के मन से पा सकते हैं, है ना। यीशु सिर्फ यहाँ वहाँ की चीजें सोचता नहीं है जब वो लोगों को देखता है, उसका मन ये है कि वो आत्मा में बातें कर रहा है। वो कहता होगा परमेश्वर का प्रेम आपकी ओर आ रहा है, उसके विचार हर वक्त हमारी ओर आ रहे हैं यीशु के। यीशु ऐसे आतु फालतू चीजें नहीं सोचता है, आत्मिक चीजें सोचता है। इसीलिए जब भी लोग यीशु मसीह को देखते थे वो प्रेम से उसके पास भाग के आते थे, क्योंकि हर वक्त उसके विचार परमेश्वर के विचार थे, चंगाई करने के विचार थे। बिना कोई शब्द बोले लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। एक उदाहरण देखते हैं, पतरस ने 3 बार इनकार किया यीशु को, है ना। और जब यीशु क्रूसित किया जा रहा था 3 बार मुर्गे ने भांग दी, है ना। यीशु ने सिर्फ पतरस पर नजर डाली, कुछ बात नहीं की। विचार से विचार पतरस को पता चला यीशु ने क्या कहा था, और पतरस रोया। अब कल्पना करो कि वो बिना बोले सोच रहा है पतरस, अरे मेरा वचन याद करो। यीशु ने उसे कहा था कि बाद में जाके अपने भाइयों को प्रोत्साहित करो। वो वचन याद आया पतरस को, यानी जो यीशु के मन में चल रहा था क्रूस लेते पतरस को पता चला, और पतरस को याद आया कि यीशु ने क्या कहा था। एक झलक काफी थी यीशु मसीह की। पतरस रोया और भाग गया वहां से। जो विचार था, एक भी वचन नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं बोला। कितने बार जो हमारे पास यीशु के दर्शन है, यीशु हमारे सामने है, यीशु कुछ बात नहीं करता है, लेकिन हम समझ में आता है यीशु क्या बोलना चाहता है। इतने सामर्थ्य पूर्वक है वचन। यीशु मसीह ने सिर्फ पतरस को देखा, पतरस को याद आया उन्होंने क्या कहा था। यीशु ने कुछ शब्द नहीं बोले। पतरस को क्या याद आया, प्रभु जब आप फिर लौटोगे तो अपने भाइयों को शक्ति देने को मत भूलना, अपने भाइयों को प्रोत्साहित करना मत भूलना। देखो यीशु मसीह जानता था पतरस बाद में क्या होने वाला है। सामर्थ्य पूर्वक विचार, है ना। मनुष्य के गिरने के बाद मनुष्य के जो विचार कमजोर हो गए, इसलिए हमारे अंदर की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। और हम पुनर्स्थापित प्रभु के होर हो गए, हमारे विचार पावरफुल होते हैं यीशु मसीह में। इसलिए यीशु मसीह की हमें जरूरत है, क्योंकि आदम के गिरने के बाद हमारे विचार कमजोर हो गए थे। हमारे विचार, प्रभु का मन होता है तो हमारे विचार सामर्थ्य पूर्वक होते हैं। मार्विन फोर्ड एक बार जब मरने पर था, उन्होंने कहा वो मरने पर था कि वो सिंहासन, परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंच गया, है ना। और यीशु के पास सामने था। यीशु ने कुछ नहीं कहा। और जो भी यीशु सोचता है ना, वो सुनता है। और जो मैं बता रहा हूं, मार्विन फोर्ड जो सोचता था यीशु ने सुना, और जो यीशु में से सोचता था मार्विन फोर्ड को पता चला, मुंह कोई नहीं खोलता था। ये सामर्थ्य पूर्वक है विचार के, सोच। ये परमेश्वर का क्षेत्र है, आत्मिक क्षेत्र। ये परमेश्वर का मन है विचार में, विचार शक्ति। तो जितना हम, इसीलिए वचन कहते हैं ना, प्रभु ने कहा मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। हमारे विचार है ना, विचार जब सही रहेंगे तो हम बाजू वाले पर प्रभाव कर सकते हैं शारीरिक रूप से। तो उसका मतलब है ये जो वचन सुनकर अच्छी बीज पर उनको समझ में नहीं आया, मतलब वो सहमत नहीं थे और अपने विचारों को वो रख नहीं पाए, विचार बदल गए, है ना। जब भी हम ऑफिस में जाते हैं, आप अपने विचार में कहते हैं यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है, ऐसे विचार करके आप जाएंगे ना ऑफिस में, आपको कोई ना कोई मिलेगा बात करने के लिए, है ना। लेकिन अगर जो आप घर में ऑफिस में जाएंगे, ये पहला नंबर का सताओ, ये दूसरे टेबल पे दूसरा व्यक्ति मुझे सता रहा है, नकारात्मक सोच रहे हैं, आपका दिन खराब जाएगा, है ना, क्योंकि आपने निर्माण कर लिया। लेकिन आप सवेरे जाएंगे, यीशु प्रेम करता है, यीशु प्रेम करता है। आपका जो वो विचार है ना, आपके प्रभाव पर, शरीर पर असर होने वाला है, और आपके पास लोग आएंगे बात करने के लिए। ये परमेश्वर का भेद है, लोग समझ में नहीं आएगा लोगों को, क्योंकि यीशु मसीह बिना बोले बात करता है। तो जब हमारे विचार, यीशु आपसे प्रेम करता है, प्रभु मुझे आज समाचार देना है, समाचार देना है, प्रभु हमारे विचारों को जानता है, लोग आपके पास आएंगे।
यीशु मसीह के पास लोग आते थे बिना बोले, क्योंकि वो वचन पढ़ता था और स्वर्गदूत लोगों को लेकर आते थे। जब हम वचन पढ़ते हैं, स्वर्गदूत हमारे काम करते हैं, लोगों को लेकर आएंगे। आमीन। तो पहली भूमि जो थी, हमारे विचार सही नहीं थे, इसके लिए वो बीज नहीं लाया, है ना, तो सही फल लेकर नहीं आया, क्योंकि हमारे विचार सही नहीं है। अभी दूसरी तरह की भूमि हम देखते हैं मत्ती 13:20-21, लेकिन जिसने उस बीज को स्वीकारा और पथरीली जगह पर, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने वचन सुना, आनंद से स्वीकार करता है, लेकिन जड़ नहीं है, थोड़ी देर रहता है, लेकिन सताव आता है, गिर जाता है। अब ये दूसरे तरह की भूमि है, ये पथरीली जगह पर है। ये विचार जो है हमारे कष्ट में रहते नहीं है, स्थिर, भूल जाते हैं, है ना। एक सेवक कहता है, मेरे सामने बहुत सारी स्थितियां रहती हैं, अगर जो मैं गलत सोचूं मैं सेवकाई नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या कहना चाहता है, हर वक्त वो कोई भी स्थिति हो, वो कुछ सकारात्मक सोच के ऊपर जाता है मंच पर, है ना। आपको कैसा लगेगा कि हर एक जो आप चीज बोल रहे हैं मन से रिकॉर्ड हो रहा है ना। अगर जो कोई गलत शब्द बोला, आप बंदी गृह में जाएंगे, है ना। क्या हम कहते हैं कि सभी लोग मुझ पर नजर रख रहे हैं, हमारे विचार ऐसे हैं, मंच पर है? नहीं, आपके विचार ऐसे होने चाहिए, परमेश्वर सभी लोगों से प्रेम करता है। देखो फर्क कितना है सेवक का, सेवकाई का। अब जब मंच में जाते हैं तो हम यीशु के बारे में, प्रभु यीशु ने करुणा आई लोगों को देखकर, हमारे विचार ऐसे होने चाहिए। जब हम प्रचार कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, हमारे विचार प्रेम के होने चाहिए, तभी प्रभु उनके द्वारा, हमारे द्वारा कार्य करता है ना। या हम सोचते हैं देख के, अरे बाप रे सभी लोग मुझे देख रहे हैं, है ना, कोई व्यक्ति होगा जो मैं क्या बोलता हूँ वो सोचता होगा। ये सब विचार नहीं आने चाहिए हमारे मन में। आपको बोल रहा हूँ तो मेरे लिए भी बोल रहा हूँ। कभी कभी हम मंच पे जाते हैं ना, लोगों देखते हैं, अरे न जाने ये लोग क्या सोचते होंगे, ये वो सब विचार निकाल दो, ये शैतान से आते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कोई रहता होगा यहाँ जो मैं क्या बोल रहा हूँ वो देखता होगा, सही बोल रहा हूँ या गलत। मत सोचो, प्रभु के वचन सोचो। यीशु आपसे प्रेम करता है, मन में बोलो, यीशु को करुणा आई, लोगों को देखकर तरस आया, ऐसे सोचो, तब प्रभु कार्य करता है सेवकाई में। आपको बोलते बोलते मुझे याद आ रहा है ये कि हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए, है ना। कभी कभी हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं प्रचार के साथ, है ना। आप किसी के साथ प्रेम करने से पहले आपको मन में प्रेम करना है, तभी आप कार्य में प्रेम करेंगे, है ना। बहुत से लोग, अगर जो आप घृणा रखते हैं किसको, तो आपके कार्य में पता चलता है ना। आप मन में पहले से ही घृणा रख चुके हैं उस व्यक्ति के बारे में। इसलिए किसी से प्रेम करना है, पहले मन में ही प्रेम के विचार करके जाओ, है ना। यीशु मसीह ने कहा, इसलिए अपने शत्रु से प्रेम करो, उनको अच्छा करो जो आपसे घृणा करते हैं। अच्छा करना मतलब क्या है? अच्छे विचार रखो उनके बारे में, क्योंकि प्रेम कभी भी दुष्ट के बारे में नहीं सोचता। अच्छे विचार यही सोचना है ना। मैं निर्णय लेता हूँ मुझे क्या बात करना है, मेरे विचार क्या होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। ये विश्वासी यीशु, इस तरह का विश्वासी यीशु मसीह बात कर रहा है। वो हमारे हृदयों को, मन को और विचारों को बदलना चाहता है। हमारे मन ऐसे होने चाहिए, यीशु के मन होने चाहिए। हर एक विचार कैद करके यीशु के सामने रख देते हैं। तीसरी भूमि थी जो कांटों के ऊपर थी, तीसरी भूमि। और प्रभु यीशु कह रहे हैं, ये संसार की चिंताएं ये वचन को अड़चना दे कहते हैं। हाउ डज ही चोक? आप क्या करते हैं जब आप इस संसार की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, है ना, हमारे सारे विचार इधर उधर हो जाते हैं। तो ये तीसरी भूमि में क्या हुआ, ये सारे विचार संसार के विचार थे, है ना। इन्होंने वही विचार किया जो संसार कर रहे हैं और उसी के अनुसार चल रहे थे, है ना। जब आप पेपर पढ़ रहे हैं सवेरे, अब पेपर में सवेरे युद्ध दिखता है, मर्डर दिखता है, वो आप वही सोच रहे हैं, है ना। और ये आपके मन को भ्रष्ट कर दिया है ना। उसका मतलब ये नहीं आप नहीं पढ़ेंगे। देखो विचार महत्वपूर्ण है, आप क्या पढ़ते हैं और क्या लेकर ऑफिस में जाते हैं, है ना। ये आप ये वचनों को इधर देख के इधर से छोड़ दो, आपके मन में नहीं रहना चाहिए, मन में वचन रहना चाहिए, तभी आप कामयाब होंगे। उसी तरह परमेश्वर का वचन वो हमारा सामर्थ्य है ना। जो वचन हमें मिलता है वो हमारे मन में रहता है, और वो बढ़ोतरी हमने अपने आप में नहीं आए, या भूमि ने बढ़ोतरी नहीं लाई, लेकिन वो बीज परमेश्वर का वचन बढ़ोतरी लेकर आता है ना। अगर जो हम पकड़ के रखेंगे ये विचार को, वो उत्पादन लेकर आएगा,
वचन उत्पादक लेकर आएगा। ये समय की बात है ना। ये हमारे वचन हमारे हृदयों में रहने चाहिए। इसलिए अगली बार जब प्रभु आपको वचन देता है उसको छोड़ मत, पकड़ के रखो और कार्य होते तक उसको वो वचन आपके शरीर में भस्म होना चाहिए। यही वचन 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 वचन, यीशु प्रेम करता है, यीशु प्रेम करता है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। आगे पढ़ते हैं भविष्य सूचक बीज। एक भविष्य सूचक बीज, प्रोफेटिक वर्ड, एक बीज की तरह आता है भविष्यवाणी का, है ना। देखो ये बीज जो रोड के बाजू में गिर गया था, ये क्या जताता है कि हम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, या मनन करने के लिए तैयार नहीं है, परखने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है ना। ये दृष्टांत जो बोने वाले का दृष्टांत है, मत्ती 13 आप पढ़ेंगे, जो 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 बीज रास्ते में गिरे थे। नंबर 2 है जो बीज पथरीले जगह पर गिरे थे, जहाँ ये क्या है, जहाँ हम शत्रुओं के आक्रमण पर देखते हैं हम रुक जाते हैं और परमेश्वर की योजनाओं को बंद कर देते हैं, जो मकसद है उन्नति के लिए, है ना। यानी शत्रु के आक्रमण आने से हम भूल जाते हैं। नंबर 3, ये बीज जो कांटों की ओर थे, है ना। जब हम परीक्षा और संसार की चिंताएं हमें गला घोट देती है और परमेश्वर के मकसद हमारे जीवन में नहीं होते, है ना। नंबर 4, जो बीज अच्छी भूमि पर गिरे थे, जहाँ पर, ये उसका मतलब ये है परमेश्वर की योजना और जीवन में हमारे मकसद हम छोड़ते हैं, उसको स्वीकारते हैं, परिपक्व बनाते हैं और फल लेकर आते हैं। हम उसको समझते हैं, मनन करते हैं, गाय की तरह चबाते हैं, सहमित होते हैं और वही सोचते रहते हैं और हमारे शरीर में कार्य होता है। देखो बीज जो बोते हैं ये भविष्य सूचक वचन है जो हृदय से परमेश्वर देता है। परमेश्वर के राज्य के वचन, प्रभु का वचन जो है वे कीमती है और ये लोगों को इस्तेमाल करता है वचन देने के लिए, मुझे, तुम्हें, आपको, है ना। ये हमसे बातें होता है, उसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य ने बात किया। परमेश्वर का वचन वचन है, मैंने बात किया, आपने बताया, वो उतना ही सामर्थ्य रखता है। वो बीज बोता है एक व्यक्ति के, है ना, और वो इतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक स्वर्गदूत ने आके वचन दिया। तो कोई वचन को खाली हल्के में मत लेना। और हर एक हमारे भविष्य सूचक वचन जो है ना, हमें से लिखने चाहिए जब हम आगे और पीछे जाके देखते हैं, और पवित्र आत्मा से हमें प्रगटीकरण मांगना चाहिए। इसने वचन में मुझे ये बोला और कभी मुझे ये पूरा करना है। बहुत से लोग भविष्यवाणी देता है और हम उसको बाजू में रख देते हैं, उसको रिकॉर्ड करके बाजू में रख देते हैं, उसको उस पर मनन करना चाहिए। जो वचन दिया है ये बीज है हमारे हृदय में और उसको पानी देना हमें सीखना चाहिए। उस वचन को पानी कौन देगा? वो भविष्यवाणी जो की है, वो प्रभु हमसे क्या बताना चाहता है, हमें कुछ करना है उसके बारे में, है ना। तो ये एक बीज है, हमें लिखना चाहिए, पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए प्रगटीकरण और समझ। प्रभु ये भविष्यवक्ता ने मुझे क्यों कहा, मुझे क्या करना चाहता है ये वचन से। अभी भविष्य सूचक जो बीज है उसको कैसे जन्म देना प्रभु में, महिमा में। देखो हमें अपना कार्य करता है जो भविष्यवाणी देता है और पूरे होने के लिए, है ना। पूर्ण सिद्ध भविष्यवाणी भी जो है भविष्यों के बारे में, वो जब तक पूरे नहीं होंगे जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। हमें कुछ करना है। देख, तो निर्माण धरती होने से पहले 2 सामर्थ्यपूर्वक शक्तियां थी, है ना। परमेश्वर की आत्मा जो पानी के ऊपर मंडरा रही थी, पवित्र आत्मा मंडरा था, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की महिमा। और दूसरा सामर्थ्यपूर्वक शक्ति थी कि प्रभु ने कहा, तो परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर ने कहा। तो ये दोनों चीज जब साथ में मिले तो ये निर्माण हुआ। तो इसीलिए जब हम आराधना में बैठते हैं, है ना, हमारे व्यक्तिगत रूप से या कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति आती है, उस वक्त हमारी भविष्यवाणियां जो है ना अंदर छोड़नी चाहिए। तो परमेश्वर उसका जीवन जागरूक लेकर आता है ना। और वो जो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन पर दी थी है, वो वचन उस पर प्रभु को याद करना चाहिए आराधना के वक्त, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। आराधना में निर्माण करने वाली शक्ति है। और जब हम हमारा पवित्र हमारा भविष्यवाणी जो दी गई थी बीज के रूप में, उसको उस आराधना में छोड़ना है। प्रभु आपने कहा था कि ये फाटक खुलने वाले हैं, उठ जा ये फाटक, महिमा के फाटक। और जो भी भविष्यवाणी आपको दी गई है उसको प्रभु को दोहराओ उस आराधना के वक्त, और यानी उस महिमा में डाल दो, तो परमेश्वर उसको कार्य में लाएगा, है ना।
जो भी वचन आपके हृदय में चल रहे हैं, भविष्यवाणी उसको उस आराधना में डाल दो। याद करो, प्रभु को याद कराओ, कार्य में लाना। आपको कैसे कार्य में ला सकते हैं भविष्यवाणी? आप 4-4, 6-6 लोगों का झुंड बनाओ, एक एक मेंबर को, है ना, एक मेंबर को सबके ऊपर, है ना, सभी लोग एक मेंबर पर भविष्यवाणी करो और एक व्यक्ति को लिखने को कहो और फिर जांचो कि सभी ने जो कहा वो सही है क्या उस व्यक्ति के लिए। तो इस तरह हम ट्रेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनन करो और उस वचन पर मनन करो। प्रभु के मांगो कि कौन सा वचन को अभी मुझे तैयार करना है, यानी कौन सी भविष्यवाणी पहले वाली है और कौन सी बाद में है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो और उसी वचनों को आराधना के वक्त छोड़ दो, तो प्रभु आपको बताएगा कि ये भविष्यवाणी पहली होगी, ये भविष्यवाणी आपको कुछ करना है, पहले इस भविष्यवाणी को आपको ठहरना है। तो हमें प्रभु से मांगना है। अभी हम पढ़ते हैं सपनों के बारे में। परमेश्वर जो सोते समय हमसे बातें करता है, कारण क्या है? हमारे कान खुले रहने के लिए, हमारे मन शांत रहते हैं, हमारी आत्मा सोती नहीं है और हम जो विचार सोच करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वो सब बंद हो जाता है ना, है ना, और वो सब वेद को छुपा देता है ताकि हम उसे ढूंढे। इसलिए प्रभु सपने लेकर आता है ना। कारण क्या है? हमारे कान खुले रहते हैं, हमारे मन शांत रहते हैं, हमारी आत्माएं सोती नहीं है। इसके लिए रात को प्रभु बात करता है और हमें सारे प्रश्न उत्तर सब बंद रहते हैं। और प्रभु इसलिए देता है कि वो वेद जो सपने में बताया उसको हम ढूंढेंगे, ताकि हमने जो शांतता में सुना है वो आपको डिस्टर्ब करेगा। आप लिखेंगे सवेरे उठकर, प्रभु आपको पूछेगा, हाँ इसके बारे में कुछ करो, ढूंढो। दर्शन जो है परमेश्वर के स्वभाव को जताता है ना। सपने जो है हमें दिशा बताते हैं, या तो कभी कभी बताते हैं परमेश्वर की जो योजना है हमारे लिए। अगर जो हम परिपक्व है और परमेश्वर परखने की आत्मा है। मकसद क्या है सपनों का? कि परमेश्वर का हृदय हमारे पास आना चाहिए और हम प्रभु के पास नजदीक जाए। इसलिए प्रभु सपने में हमसे बात करता है ताकि हम परमेश्वर के स्थिर को आगे बढ़ाते रहे, हम वही दूध पीते बच्चे नहीं रहे। जब हम सोते हैं तो हम सारे अड़चनों से फ्री रहते हैं, मुक्त रहते हैं, है ना। इसलिए प्रभु हमसे सीधी तरह सपनों से बात कर सकता है ना। और हमारा जो आत्मिक चरित्र है वो बढ़ जाता है सपनों के द्वारा, है ना। और मध्यस्थी करने के लिए बोझ आता है और सेवकाई में लेकर जाता है, चंगाई के लिए। ये दिया है, मेरे वचन सुनो। अगर जो आपके बीच में कोई भविष्य दुखता है, मैं प्रभु उसको दर्शन के द्वारा सामने आऊंगा, मैं उसको सपनों के द्वारा। गिनती 12:6 परमेश्वर सपनों से बात करता है और मैं अपने आप को प्रकट करूंगा दर्शन के द्वारा। तो दर्शन और सपने दोनों इस्तेमाल करता है प्रभु। गिनती 12:6। और उदाहरण जो जहां पर परमेश्वर ने सपनों में बातें की, उत्पत्ति का 20, जहां अविश्वासी राजाओं से परमेश्वर ने सपनों में बातें की। नंबर 2, याकूब से संपत्ति पाने के लिए, उत्पत्ति 31 में। नंबर 3, लबान को परमेश्वर सपनों में आया कि याकूब को हाथ मत लगाओ। नंबर 4, सुलेमान को प्रभु सपने में आया और बुद्धि और समझ दी जो अब आज तक किसी के पास नहीं। नंबर 5, यीशु मसीह का जो जन्म था सपनों और दर्शनों के बारे में पहले से ही बताया गया। तो अलग अलग तरीके के सपने हैं। साधारण संदेश के सपने, और ये साधारण सपने क्या होते हैं? यूसुफ की तरह और मेरी और हेरोद के बारे में सपने में आया, उनको पता चला मुझे क्या करना है, किसको लेके भागना है। ये साधारण सपने हैं, है ना। और थोड़े थोड़े साधारण चिन्ह के सपने हैं, और थोड़े थोड़े सपनों में चिन्ह साफ नजर आते हैं, है ना। जिस तरह यूसुफ को आया, है ना, कि मेरे माँ बाप, उत्पत्ति 37। चिन्हों के द्वारा आपको पता चलता है, हाँ इसका मतलब ये मेरा भाई, इसका मतलब ये, है ना, चिन्हों के द्वारा। तीसरा है चिन्ह जो है मुश्किल के सपने, थोड़े चिन्ह के द्वारा। इसके लिए अनुवाद लोगों की जरूरत है, भविष्यवक्ताओं की जरूरत है और परिपक्व लोगों की जरूरत है पूछने के लिए। अभी आपके सपनों को रिकॉर्ड करना, अनुवाद करना बहुत जरूरी है। आपको तारीख लिखनी है, नाम लिखनी है, और जैसे आप जगते हैं लिखना है, सब कुछ देखा उसका, है ना। उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, रेखा ले सकते हैं, और उसमें मुख्य क्या चीज थे, फालतू चीजें बाजू में रखो। पवित्र आत्मा से मांगो कि उसका मतलब क्या है उस सपने का। फिर क्या ये सपना
बाइबल में है, इसका चिन्ह जो मैंने देखा था बाइबल में है क्या, या वचन में है क्या? क्योंकि सपने जो है परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं जाएंगे अगर जो उससे हैं। और आपको क्या महसूस हुआ? सबसे ज्यादा अच्छा महसूस हुआ, दुष्ट महसूस हुआ, डर, प्रेम, बिना आशा, निराशा, है ना, या किस तरह के भावनाएं पैदा हुई सपने? इस तरह लिखना है हमें, और उसको अच्छी तरह सिंपल रखना ये अच्छा होगा, बल्कि उस ड्रीम को कॉम्प्लिकेट करके मत लिखना। जो सिंपल है ये सारे चीज, आप उस सपनों को वापस दर्शन में देखो और वापस याद करो कि कौन से चिन्ह थे जो बाइबल में है या नहीं, और एक आत्मिक पिता के पास जाकर उसे आप अनुवाद करा सकते हो। और 2-3 व्यक्तियों से क्या वही बात कहेंगे तो आपको पता चलेगा प्रभु क्या बात करता है। अभी एक परंपरा प्रगटीकरण के लिए कैसे हम बनाएं? हम अपने स्पिरिचुअल एंटेना को बाहर लाना चाहिए, है ना। परमेश्वर के वचन के लिए हर वक्त स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। आप तैयार रहो और स्वीकारने के लिए तैयार रहो। प्रभु मुझे दर्शन दिखाओ, प्रभु मुझे स्वर्गीय चीजें बताओ। यीशु का लहू, इब्रानियों 9:12, और बकरों के लहू के नहीं या बछड़ों से नहीं, लेकिन यीशु के लहू से हम पवित्र स्थान में पहुंचे हैं अनंत काल का छुटकारा के लिए। नंबर 3, आत्मा में प्रार्थना करते लो, यहूदा 20। तुम लोग मेरे प्रिय अपने आप को उन्नति पाने के लिए, विश्वास बढ़ोतरी करने के लिए आत्मा में प्रार्थना करो। आत्मा में प्रार्थना करने से हमारा विश्वास बढ़ता है, चरित्र बदलता है, आत्मिक वातावरण बदलता है और परमेश्वर के वेद खुल जाते हैं। फिर परमेश्वर के वचन पर मनन करो, यहोशुआ 1:8। ये पुस्तक आपके मुख से नहीं चले जाएगी, लेकिन आप उसे दिन और रात मनन करते रहोगे ताकि आप सावधान रहो जो करे उसमें लिखा गया है, और फिर आप उन्नति पाएंगे, है ना, बढ़ोतरी करेंगे। आराधना और स्तुति, 2 इतिहास 20। यहाँ पर देखते हैं आराधना वाले सेना के आगे आराधना करते गए और युद्ध जीत गए। तो ये सारी चीजें हैं, एक परंपरा हमें प्रगटीकरण की होनी चाहिए, है ना। और सपने देखने से अड़चन क्या है कि हम गलत अड़चन देखेंगे, गलत सिद्धांत, गलत रीति, गलत संसार की चीजें देखकर, है ना, ये संसार के सपनों का महत्वपूर्णता निकाल दिया है ना। हिब्रानियों सपनों का जो मतलब है ना, वो बाजू में रख के यूनानी के क्षेत्र में घुस गए हैं और तत्व ज्ञान से चलते हैं। अब हिब्रानियों के क्षेत्र में बाइबल में देखेंगे हर एक सपने का अनुवाद सही होता था, है ना। तो इसकी वजह से सपनों का अनुवाद होना मुश्किल होता है ना। एक कलीसिया का कल्चर जो है, परंपरा बदल गई है। नंबर 2, क्या आप विश्राम में हैं या संघर्ष कर रहे हैं? विश्राम में रहने से प्रभु आपसे बातें करेगा, यशायाह 30:15। इसके लिए आप सपने नहीं देख पाते। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र योग कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहते और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। तो देखो, शांत रखने से प्रभु हमारे साथ रहता है, सपनों में आता है। फिर दूसरा मुद्दा है जो सपना देखने से रुकता है, या हम सारी झूठी चीजें बंद करो, झूठी चीजें देखना, सुनना, पड़ोसी, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। बोलते हैं गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। तो ये सारी चीजें हमें सपनों हमारे मन को भ्रष्ट करता है, और हम चिंताएं, है ना, गुस्सा, शरीर की अभिलाषा, कड़वाहट हमारे मन के विचारों को बदलता है और हम शरीर प्रभु की चीजें नहीं देख पाते। इसलिए मैंने कहा विचार कितने महत्वपूर्ण है। हमारे आत्मा जो है स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तब होता है जब हम रोज वचन में रहते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, सही लोगों से मिलते हैं। हमें सावधान रहना है, हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, है ना। हमें शैतान को मौका नहीं देना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा को धुतकारना नहीं चाहिए, शोकित नहीं करना चाहिए। दूसरा मुद्दा है हमारे रोज की जो शेड्यूल है, हमारा रोज का शेड्यूल रखना चाहिए, तभी प्रभु वही समय में हमसे बातें करता है। अब कभी कभी ऑफिस की वजह से हमें नहीं मिलता है समय, लेकिन हो सके उतना हमें बलिदान करके उपवास करना है और वही समय देना है प्रभु को शांतता में या अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। तो प्रभु उसी वक्त आपके लिए ठहरेगा बातें करने के लिए। और यहाँ प्रभु कहता है जिसको ज्यादा दिया गया है उसे ज्यादा उपेक्षा की जाएगी, है ना। इसलिए वो दृष्टांत कैसा है, उनके पास आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकते, वो समझ नहीं पाते, वो देखते रहेंगे और समझेंगे नहीं। ये क्यों? वो कहता है लेकिन धन्य है आपकी आंखें क्योंकि उसे दिखती है, आपके कान क्योंकि आप सुनते हैं। तो हम अगर जो
ध्यान नहीं देंगे जो हमें मिला है, तो प्रभु पवित्र आत्मा में ज्यादा नहीं देगा। इसलिए विश्वास योग्य होके हमें जो भविष्यवाणी दी गई है उस पर गौर करके, गौर करूं ये हुई है क्या नहीं, इस पर मुझे क्या करना है, ये मुझे क्या संघर्ष करना है, मुझे कितना उपवास करना है, मेरी भूख क्या है, तभी प्रभु हमें और ज्यादा देगा। कहते टू whom much is given, मत्ती 13 में दे, जिसको ज्यादा दिया उससे ज्यादा और भी दिया जाएगा, ज्यादा उपेक्षा की जाती है ना। वो बोलते हैं उनके पास आंख है लेकिन देखते नहीं, मतलब ध्यान नहीं देते प्रभु पर। जितना हम प्रभु पर ध्यान देंगे उतना प्रभु हमारे वरदानों पर ध्यान देगा और भी इनाम देगा हमें, है ना। ब्लेसेड आर यू, धन्य है आपकी आंखें क्योंकि आप देखते हैं, आपके कान क्योंकि आप सुनते हैं और समझते हैं। तो हम अगर जो ध्यान नहीं देंगे जो हमें मिला है, तो पवित्र आत्मा हमें और नहीं देगा, है ना। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु, है ना। मैं जैसे हमने गायन गाया प्रभु, अपनी मर्जी से हम चलते हैं प्रभु, है ना। तुझको कभी अपना नहीं कहते, हम सिर्फ कलीसिया में जाने के लिए जाते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये सारी चीज़ों से हमें मुक्त कर और हमें एक अच्छा मन दे प्रभु, हमें अच्छे विचार दे प्रभु, ताकि हम जो भी करें प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार करें प्रभु। प्रभु हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। हमारे गलत विचार, गलत चीजें देखना, गलत दोस्ती, सब कुछ हम खंडन करते हैं यीशु मसीह के नाम में, और सिर्फ तेरी और तेरी इच्छा, तेरे वचन, तेरे विचार हमारे मनों में रहे प्रभु। उसी के द्वारा तू मनों को देखता है और मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जब हमारे विचारों को देखेगा प्रभु, तू स्वर्गदूत भेजकर हमारी मदद करेगा और हमारे हर एक प्रभु जो काम पूर्ण नहीं है उसे पूर्ण कराएगा, क्योंकि हमारे विचार तेरे विचार हैं प्रभु, क्योंकि तू आत्मा है प्रभु। हमारे आत्मिक विचार तेरे वैसे हो प्रभु, ताकि हम स्वर्गीय स्थानों में जो चीजें हमारे लिए तूने रखी है वो पहले से ही धरती पर है, वो हम उसे स्वीकार करें और घोषित करें धरती पर, और वो हो जाएगा प्रभु। प्रभु हमें एक ऐसी आत्मा दो, यीशु का मन दो प्रभु, ताकि जो भी हम सोचे, हमारे सोच का असर हमारे शरीर पर पड़े, और हमारे शरीर में जो हम करते हैं बाजू वाले पर असर पड़े, और वो लोग यीशु को जाने और उसकी महिमा को जाने और परमेश्वर को जान पाएंगे। यही आपके वचन में दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह सबके विचारों को जानता था प्रभु। उसी तरह हमारे विचार शुद्ध कर, ताकि हमें देखकर ही लोग जान जाएंगे कि यीशु के चेले हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपको शांति दे। अगली बार मिलेंगे।